हाँ, इस बात पे उन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर लिया। वो कह रहे थे आपका आपस का मामला है तो FIR नहीं होगी। मैं कहूँगा मैं भाई वापस कर दे। खबर देगा उसको मैं 50,000 रुपया नाम भी दूंगी। एक माँ जो है वो अपनी औकात से ज़्यादा एक अनाउंसमेंट कर दी है कि वो 50,000 देगी। किसी भी तरह से मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा यूनुस आपके अपने चैनल C9 डिजिटल से। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं निज़ामाबाद के इलाके कोट ख्वाजा सईद में, जहां पर एक बहुत दर्दनाक वाक़या जो मुझे बताते हुए भी तकलीफ़ हो रही है। दादा जो अपने घर का सरबराह होता है उसने अपने ही पोते को अगवा कर लिया है। और नाज़रीन आए जो फ़ाइक है जो उस बच्चे की वालदा है उनसे बात करते हैं। आए जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया फ़ाइक जो 6 साल का है उनकी वालदा से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ था, कैसे वो फ़ाइक को ले गए? यकम तारीख की बात है, 30 तारीख की। मैं अब्बू के घर आ रही थी तो मेरे ससुर ना मेरे साथ ही रहते हैं। मैं अब्बू के घर आ रही थी तो बच्चे मेरे साथ थे, तो मैं रिक्शा ले रही थी नीचे से ऑटो वाले से। तो मैं उनसे बात कर रही थी रिक्शे वाले से। इतनी देर में ना मेरे ससुर ने मेरे बेटे को अपनी बाइक पे बिठा लिया। तो मुझे कह रहे हैं कि मैंने कहा बेटा नीचे उतरो, सुबह स्कूल जाना है। तो कह रहे मेरे ससुर ने मुझे कहा कि आप चलो अब्बू के घर, मैं इसको 10-15 मिनट में ना चक्कर लगवा के तो मैं तेरे अब्बू की तरफ छोड़ देता हूँ। तो पहले भी उन्होंने इस तरह किया है कि वो उसे ले गए हों? पहले लेके जाते होते थे, तब मेरे साथ नहीं रहते थे, मैं सेपरेट थी। तो लेके जाते थे, हफ्ते को लेके जाते थे, इतवार की रात को या मंडे को सुबह सुबह छोड़ जाते होते थे। ये आम बात थी, इसी वजह से मैंने जाने दिया था कि कोई बात नहीं फिर छोड़ जाएंगे। तो मगर अभी तक नहीं लेकर आए। आपके हस्बैंड का क्या कहना है इसमें, क्या करते हैं वो? मेरे हस्बैंड ना कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं। तो वो बाहर होते हैं, तो उनको जब से पता चला वो भी बहुत परेशान हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह से मुझे मेरा बेटा चाहिए, जैसे मर्ज़ी करके। वो तो आना चाह रहे थे। तो पुलिस वालों ने इसमें अभी FIR नहीं काटी? नहीं, काट ली हुई है, FIR काट ली हुई है। मैं ना 10-15 दिन पहले SP के दफ्तर गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप परेशान ना हो, अभी भी 2-3 दिन के अंदर अंदर हमारा आपका बच्चा आपको मिल जाएगा। ये हमारी टीम है, ये बहुत कोऑपरेट करेगी आपके साथ, सारा कुछ करेंगे। अगर ना कोई भी मामला होगा तो आप दोबारा हमें कॉल कर लेना या हमारे दफ्तर में आ जाना। तो आपके जो देवर जेठ हैं या जो आपकी नंदे हैं वो आपका साथ दे रहे हैं? वो किस हद तक आपका साथ दे रहे हैं? जी, वो मेरा साथ दे रहे हैं। मैं जितनी मरतबा भी थाने गई हूँ या जहाँ भी गई हूँ, जो मेरी नंद है, जो मेरे 2 बड़े जेठ हैं, वो मेरे साथ हैं। मैं जैसे कहती हूँ वो वैसा ही करते हैं। तो वो खुद बहुत परेशान हुए हैं। वो कह रहे हैं कि छोटा सा बच्चा है, नहीं मिल रहा है। वो मेरे साथ थे। जो मेरी नंद है वो तो हर वक्त मुझे फ़ोन कॉल्स में पूछती रहती हैं कि क्या बना इकरा, कुछ पता चला है या क्या हुआ, बाबा की कॉल आई थी, कुछ पता चला है। आप जहाँ भी जाओगे आप मुझे साथ लेके जाना। तो क्या ऐसी वजह बनी है जो दादा होते हैं वो घर के सरबराह हैं, वो पूरे घर को लेके चलते हैं, ठीक है? क्या वजह बनी है, क्यों उन्होंने इस तरह किया है? वो काफ़ी दिनों से ना मेरे पीछे पड़े हुए थे। मुझे कह रहे थे कि अपने बाप के घर से ना हिस्सा लो। हाँ, इस बात पे उन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर लिया। तो फ़ाइक जो है वो स्कूल जाता है? जी, स्कूल जाता है। वो प्रेप क्लास में पढ़ता है। जी, अब आप क्या कहना चाहती हैं? आप IG साहब को, CCPO लाहौर को क्या कहना चाहती हैं, क्या पैगाम देना चाहती हैं जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए? कि किसी भी तरह से मुझे मेरा बच्चा लौटा दे। आज 1 महीना होने वाला, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। सारे ये कह देते आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। सबके पास जा जा के देखा है, आपको अल्लाह का वास्ता है मुझे मेरा बच्चा वापस कर दे। किसी भी तरह से मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। और जो मेरे बच्चे को ढूंढ के देगा या जो मेरे बच्चे को मुझे वापस देगा, जो खबर देगा, उसको मैं 50,000 रुपया नाम भी दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे, मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दे, अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा एक माँ जो है वो अपनी औकात से ज़्यादा एक अनाउंसमेंट कर दी है कि वो 50,000 देगी। आपको भाई याद आता है? हाँ जी। भाई से बात हुई है? हाँ जी हुई है, मैं साथ खेलता भी था। तो अब आप अपने दादा अब्बू को क्या कहोगे? मैं कहूँगा मैं भाई वापस कर दे। मम्मा लाती है, मैं चुप लाता हूँ। आप शेर बेटे हो ना, इसलिए चुप करवाते हो। हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने देखा
जो तकलीफ़ इस टाइम फ़ाइक की वालदा को है वो मैं बयान नहीं कर सकती, वो कोई भी बयान नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारी भी गुजारिश है, अगर वो हमें बैठे कहीं देख रहे हैं तो खुदारा इनका बेटा जो है इन्हें वापस दे दिया जाए। और जो आला हुकाम है, जो CCPO साहब हैं, IG साहब हैं, वो कोई एक ऐसी टीम बना दें जो इतनी का हेल्प कर सकें कि इनका बच्चा जो है वो इन तक पहुंच जाए। जी, आप क्या लगते हैं फ़ाइक के? मैं उसका मामू लगता हूँ फ़ाइक का। तो आपने FIR करवाई, उसके बाद अब तक पुलिस जो है उसने कितनी हेल्प की है आपकी? क्या किरदार है पुलिस का इस पर? मैम इसमें कोई किरदार नहीं है। एक दफ़ा हम मुल्तान पे गए हैं रेड करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि वो मुल्तान में बैठे हुए हैं, इनके पास कोई ट्रैकिंग नहीं थी। मलक मंजूर है, उनके पास हमारा पर्चा है, ठीक है, FIR है, लेकिन उन्होंने कोई हमारी हेल्प नहीं की। हम गए हैं, हमारा कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपया लग गया, लेकिन हमें बच्चे का कोई भी पता नहीं चला। ठीक है, हम बाबर SP साहब के पास भी पेश हुए हैं, उन्होंने कहा था कि हमें 2 दिन का टाइम दे दें, तो आज 20 दिन हो गए हैं, हमें कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा आगे से। कौन से थाने में FIR? ये थाना गुजरपुरा में। पहले 15 दिन तो उन्होंने FIR ही नहीं की हमारी, तो फिर मैंने भाई को लेके गया हूँ बड़े को साथ, फिर FIR हुई है। वो कह रहे थे आपका आपस का मामला है तो FIR नहीं होगी। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप जो है IG साहब से या मरियम नवाज़ साहिबा से आप क्या कहना चाहते हैं? हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि हमें आज 1 माह हो गया, हमारा बच्चा नहीं मिल रहा। हम पुलिस वालों से भी दरख्वास्त कर चुके हैं, SP साहब के आगे भी दरख्वास्त कर चुके हैं। अब हमारा वज़ीर आला मरियम नवाज़ से है दरख्वास्त है कि हमारा बच्चा मिला जाए। जी नाज़रीन, हम मौजूद थे फ़ाइक की फैमिली के साथ। इनकी जो है वो आला हुकाम से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द जो इनका बच्चा है वो बाज़याब करवाया जाए। और अगर हमें भी फ़ाइक के दादा देख रहे हैं तो हमारी भी गुजारिश है कि उस बच्चे को जल्द से जल्द जो है उसकी वालदा तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही अपनी मेज़बान मुनज़्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।